अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी विंटर सीडलिंग्स जो हैं उनको रीपॉट करने के बारे में सीखेंगे कि अगर आपने खुद से सीड्स ग्रो किए हैं विंटर सीज़न के फ्लावर्स के या सब्जियों के, या आपने सीडलिंग्स अपनी नर्सरी से बाय किए हैं, आप उसको इजीली किस तरह से दूसरे बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा एक मेथड बताऊंगी जिसके ज़रिए आपकी सीडलिंग्स जो हैं वो कम से कम जो हैं वो ख़राब होंगी और वो बड़े अच्छे तरीके से आप बड़े पॉट्स में बड़ी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी जगह पे अपनी सीडलिंग्स को रीपोर्ट करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप और सनलाइट जो है वो आती है और हम बड़ी बड़ी क्यारियों या पॉट्स को उस जगह से हिला भी नहीं सकते। तो इस तरीके में आप बड़े आसानी से इन पॉट्स को छोटे छोटे जो कोल्ड ड्रिंक के कप्स हैं इनमें इन प्लांट्स को शिफ्ट करेंगे और इनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना बहुत आसान होगा जब तक कि इनकी रूट्स इनमें अच्छे से सेटल डाउन हो जाएं। जैसे कि ये कुछ प्लांट्स मैंने कुछ अरसा पहले इन कप्स में इन सीडलिंग्स को मैंने शिफ्ट कर दिया था, तो अब इनकी रूट बाउंड होना स्टार्ट हो गई हैं, अच्छे से इनका रूट स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है और अब इनको मैं डायरेक्ट सनलाइट वाली या धूप वाली जगह पे भी पड़े हुए बड़े क्यारियों या पॉट्स में शिफ्ट करूँगी तो ये प्लांट्स डैमेज नहीं होंगे, इनकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और ना ही इनके लीव्स वगैरह बर्न होंगे। तो ये एक सेफ़ तरीका है अपनी नाजुक और छोटी छोटी सी सीडलिंग्स को बड़ी जगह पे ट्रांसफ़र करने का। आप देख सकते हैं इनमें काफ़ी अच्छे से रूट्स जो हैं वो अब डेवलप हो चुकी हैं। अब इन प्लांट्स को जब मैं बड़ी जगह पे क्यारियों में शिफ्ट करूँगी तो ये अपनी ग्रोथ वहीं से तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देंगे। मेरे पास कुछ सीडलिंग्स ये नेस्ट्रेशियम की हैं, तो उनको मैं शिफ्ट करूँगी बड़े पॉट्स में या इन प्लास्टिक पॉट्स में, और कुछ ये डेलियास की हैं। और जो नस्ट्रेशियम्स हैं उनके अभी ट्रू लीव्स नहीं आए हैं और डेलिया जो हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं इनकी सीडलिंग्स, बल्कि काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो अब मैं इनको इजीली कप्स में शिफ्ट करूँगी। तो एक कोई भी पतली सी स्टिक या पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह की मदद से आप इनकी सीडलिंग्स को बड़े इजीली निकाल सकते हैं। इनकी रूट्स को खींचकर नहीं निकालें, कोशिश करें इनको एक साइड से निकालना शुरू करें। अगर आप तमाम सीडलिंग्स को एक ही वक्त में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो इसका पूरा रूट बाउल निकाल कर ईज़िली इनको डिवाइड कर सकते हैं रूट्स को। अगर आपकी मिट्टी सॉफ़्ट होगी, आपने सीडलिंग्स करते हुए पॉटिंग मिक्सचर अच्छा सॉफ़्ट बनाया है, तो फिर इसकी रूट्स कम से कम डैमेज होंगी। अगर आपकी मिट्टी सख्त होगी, सीडलिंग जिसमें आपने की हुई है, तो आपकी जो प्लांट्स हैं उनमें से सीडलिंग्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और पहली दफ़ा या बहुत कम आपने इस तरह सीडलिंग्स को शिफ्ट किया है, तो आप इस तरह छोटी छोटी सीडलिंग्स को निकाल कर किसी पानी वाले बर्तन में इनकी रूट्स वाले हिस्से को डुबा दें। उससे ये होगा कि आपको अगर सीडलिंग को शिफ्ट करते हुए थोड़ा टाइम भी लग जाएगा तो आपकी सीडलिंग्स डाई नहीं होंगी, मरेंगी नहीं, ज़ाया नहीं होंगी। तो थोड़ा टाइम भी लगेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी पानी की नीड जो है वो पूरी होती रहेगी। इस तरीके में आप 3-4 घंटे के लिए पानी में डुबा कर भी इन सीडलिंग्स को रख सकते हैं, जिससे इनकी मिट्टी बड़े आराम से अलग हो जाएगी और आप इनको बड़ी जगह पे आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक पॉट्स में अपनी छोटी सीडलिंग्स को शिफ्ट करना ज़्यादा सेफ़ रह जाता है बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्ट उनको बड़ी क्यारियों में या बड़े पॉट्स में शिफ्ट करें। तो इस तरह से किसी भी टूल की मदद से आप अच्छा सा एक होल बनाएं जिसके अंदर आपकी सीडलिंग का रूट बॉल आसानी से चला जाए। उसको आपने आराम से इजीली इसके अंदर इस होल के अंदर डाल के मिट्टी को बड़े सॉफ्टली कवर कर देना है।
इसमें कोई पॉकेट होल्स नहीं रह जाने चाहिए। अब मैं इसको वाटरिंग कर दूँगी। वैसे मेरी मिट्टी पहले से भी थोड़ी गीली है, लेकिन इसकी रूट्स को सेटल करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें वाटर और ऐड करूँगी। इसी तरह से अब मैं इन तमाम सीडलिंग्स को छोटे कप्स में शिफ्ट कर दूँगी और कुछ दिन बाद जब इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी तो अपनी मर्ज़ी से मेरे वो पॉट्स जो मुसलसल धूप में पड़े होते हैं और बड़े बड़े से और वज़नी पॉट्स हैं जिनको मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकती, वहीं पे डायरेक्ट इन्हीं कप के रूट बॉल्स को डैमेज किए बगैर मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। अब ये इस बात की एहतियात आपको करनी है कि इसमें पानी बड़े ध्यान से एक दो दफ़ा बार आप पहले एक दो दफ़ा आपको पानी केयरफुली डालना होगा। ज़ोर से इसके ऊपर प्रेशर से पानी नहीं गिरे, क्योंकि उससे सीडलिंग एक साइड को टेढ़ी हो जाएंगी। अब देख सकते हैं मैंने जिस तरीके से पानी दिया है, ये सीडलिंग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। और सीडलिंग को फर्टिलाइज़ करने के बारे में, आप जब किसी सीडलिंग को अपनी नई जगह पे शिफ्ट करें तो कम से कम 1 वीक तक उसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करें। जी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी सीडलिंग्स जो हैं उनको इन कप्स में रिपोर्ट कर लिया है और इनको अब मैं कम से कम 2-3 दिन के लिए तो शेड में रखूँगी। फिर इनको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दूँगी जहाँ पे प्रॉपर धूप आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।